आज का सत्संग है सिमरन। सिमरन संस्कृत पद स्मरण का अपभ्रंश है जो स्मृ धातु से बना है और जिसका अर्थ है याद करना। इसके और भी कई अर्थ हैं, जैसे अपने इष्ट की छवि को हृदय में स्थापित करके उसको याद करना, उसको अपने जीवन का अंग बना लेना और उसी में जाग उठना। इसमें योग के अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि स्वाभाविक रूप में आ जाते हैं। सिमरन या जप योग का एक आवश्यक अंग है। इसके बारे में गीता में लिखा है, यज्ञानाम जपोस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, अर्थात जप सबसे उत्तम यज्ञ है। धुनात्मक नाम से जुड़ने के लिए अंतर्मुख होना आवश्यक है, परंतु यह जीव अनादिकाल से बाहरमुखी चला आ रहा है। संत इसे सिमरन द्वारा सच्ची अंतर्मुखता प्राप्त करने की शिक्षा देते हैं। हम सब इंद्रियों के द्वारा बाहरमुखी होते हैं, पर वे इंद्रियां जिनके द्वारा हमारी वृत्ति विशेष तौर पर बाहर जाती हैं, तीन हैं, जिह्वा, नेत्र और कान। जबान के द्वारा हम लोगों के साथ बात करते हैं और अपने विचार उन तक पहुंचाते हैं। उन्हीं का सिमरन करने से हमारे मन और बुद्धि में संसार के विचार प्रवेश करते रहते हैं। आँखों के द्वारा हम संसार के पदार्थों को देखते हैं और उनके रूप हमारे अंदर बसते रहते हैं, और कानों के द्वारा संसार का जिक्र या वृत्तांत सुन सुनकर हम उसी को मग्न हो जाते हैं। यदि इन इंद्रियों के ख्याल का बाहर जाना रुक जाए और बाहर से संस्कारों का ग्रहण होना बंद हो जाए, तो हम अंतर्मुख होकर सच के भेद के ज्ञाता हो सकते हैं। इसीलिए संतों ने इंद्रियों को शक्तियों पर रोक लगाने की शिक्षा दी है। बोलने की शक्ति पर सिमरन की, देखने की शक्ति पर ध्यान की और सुनने की शक्ति पर आंतरिक शब्द की ध्वनि है। इन तीनों साधनों द्वारा की बहुत आवश्यकता है। इसमें पहला स्थान सिमरन का है। जब हम अपनी वृत्ति का ख्याल को अंतर्मुख करना चाहते हैं, तो वह रह रहकर वो ख्याल हमको आते हैं। वे दुनिया के ख्याल हैं, घर बार, दफ्तर, दुकान और अन्य स्थानों के दृश्य अथवा रिश्तेदारों, दोस्तों और दुश्मनों को शक्लें जो हम देखते हैं हमारे सामने आ जाती हैं और बार बार उनकी याद हमको अंतर्मुख होने से रोकती हैं। इसीलिए अभ्यासी के लिए सबसे पहली सीढ़ी इन विघ्नों को दूर करना है, जो संस्कार इन इंद्रियों को द्वारा हमारे चित्र, अंतर्मन या अवचेतन मन में जमा हो जाते हैं, और जो विचार बैठे बिठाए अनायास ही हमारे अंदर अपने आप उठते हैं, उनको दूर करना दूसरी सीढ़ी है। इन दोनों सीढ़ियों को चढ़ जाने पर ही अभ्यासी को अंतर्मुख प्राप्त हो सकती है। हमारा मन कभी निश्चल नहीं बैठता, उसकी आदत है लगातार भागते रहना। वह निरंतर दुनिया के ख्यालों की तरंगें उठाते रहता है, दुनिया का सिमरन करता रहता है। जब जन्मांतरों से उसे बाहर संसार में भटकने की आदत पड़ गई है, बाल बच्चे, परिवार, पत्नी, धन दौलत आदि के मोह में उलझ कर वह सदा उनकी ही याद में, उनके ही सिमरन में डूबा रहता है।
उसे संसार के सिमरन की आदत हो गई है। अतएव यह आवश्यक है कि इस सिमरन को सिमरन के द्वारा ही काटा जाए। जिस प्रकार पानी की मारी हुई खेती पानी में ही हरी होती है, संतों ने इस संसार के स्मरण द्वारा सिमरन को परमात्मा के सिमरन द्वारा दूर करने का उपाय बताया है। इस सिमरन का तरीका किसी पूर्ण संत से ही भली प्रकार समझा जा सकता है। वैसे तो सब लोग किसी न किसी रीति से सिमरन करते हैं। कई लोग माला के द्वारा जाप करते हैं। इसमें ख्याल दो और रहता है, एक ओर मनकों को फेरने में और दूसरी ओर मेरु पर पहुंचकर माला को उलटने में। इससे द्वारा पूर्ण एकाग्रता नहीं होती। जब तक माला फेरते हुए मन के मुख में रहता है, कुछ लाभ होता है, लेकिन आदत पड़ जाने पर उंगलियों मानकों को फेरने में लगी रहती हैं और मन बाहर दौड़ता फिरता है। कबीर साहब फरमाते हैं कि मन की माला सच्ची है और मालाएं तो नकली हैं, संसार के दिखावे हैं। यदि बाहर की माला फेरने से हर मिल जाता तो रहट को इसके गले में दिन रात माला फिरते रहती और हर मिलना चाहिए था। कबीर साहब कहते हैं, कबीर माला मन ही की और संसारी भेख, माला फेरे हर मिले तो गले रहट के देख। चीन और तिब्बत के लोगों ने एक मशीन बनाई जिसमें एक बार चक्कर लगा दिया जाए तो 1000 चक्कर खाती है। उसमें एक मंत्र लिखकर डाल दिया जाता है। जो कोई मंदिर जाता है उसे चक्कर देखकर खुश हो जाता है कि मैंने इतने 1000 मंत्र का जाप कर लिया। किंतु इस प्रकार के जप से एकाग्रता और आत्मिक शांति कैसे प्राप्त हो सकती है। कई लोग जिह्वा द्वारा जप करते हैं या करते समय जब तक वो साथ ध्यान रहता है कुछ लाभ होता है, पर उसमें भी आदत पड़ जाने पर जबान माला की भांति मुंह से फिरती रहती है और वह मन बाहर भटकता रहता है। कबीर साहब फरमाते हैं कि जिस अभ्यास में माला हाथ में फिरती रहती है, जबान मुंह में फिरती है और मन 10 दिशाओं में भटकता फिरता है, उसे सिमरन नहीं कहते। आगे कबीरदास कहते हैं, माला को कर में फिरे जीव फिरे मुख माई, और मनुआ तो दोई दिस फिरे, यह तो सुमरन नाई। माला फेरने से मन खुश हो जाता है पर वास्तविक लाभ नहीं होता। अगर हाथ माला फेरते रहें तो आत्मा सिमट कर अंदर किस प्रकार जा सकेगी। अगर आत्मा अंदर जाती है तो हाथ माला नहीं फेर सकते। यदि आत्मा सिमट कर अंदर नहीं गई तो कुछ भी न बना। मन की माला बनानी चाहिए, काठ की माला की आवश्यकता नहीं है। कई लोग माला के ध्यान में उंगलियों के साथ सिमरन करते हैं। कबीर साहब तथा अन्य सभी संतों का कथन है कि यदि मन की माला फेरे परमात्मा से मिलाप हो सकता तो आत्मा तो सिमटी नहीं, उंगलियों से रेखाएं गिनने से क्या लाभ। यदि मन की माला फेरी जाए तो अंदर का पर्दा खुल जाएगा और अंतर के प्रकाश में जाएगा। कबीर साहब कहते हैं कि माला फेरने युग बीत गए पर मन का फेरना मिटा, इसलिए तू हाथों के मन के छोड़कर केवल मन का ही फेर। मन की माला फेरने से हाथ पैर सुन्न हो जाएंगे और शरीर की संपूर्ण चेतना सत्ता आंखों के पीछे एकत्र हो जाएगी। आत्मा आंतरिक मंडलों में प्रवेश करेगी और अंतर्मुख में प्रकाश हो जाएगा। कई लोग कंठ में सिमरन करते हैं, इसका फल भी तब तक होता है जब तक ख्याल सिमरन में रहे, नहीं तो मन में इसमें सुतुर बीमार से वे नकेल का ऊंट होकर दौड़ता रहता है। कई लोग हृदय में जाप करते हैं, इस साधन में भी
ऊपर लिखी हुई त्रुटियां रहती हैं। सिमरन की एक और रीति है जिसमें योगी जन प्राणों की हिलोर के द्वारा सिमरन करते हैं। इस साधन में मन की वृत्तियां रुकती हैं, पर केवल थोड़ी देर के लिए आते हुए साधन में दोष मुक्त नहीं। माला के सिमरन से जिव्या का सिमरन अच्छा है, जिव्या से कंठ का, कंठ से हृदय का, और अच्छा है उस साधनों के आत्मा का सिमटाव आंखों के पीछे नहीं होता, और रूहानियत के विकास का लाभ बहुत कम होता है। इसलिए संतों ने मूल को ग्रहण किया है और सूरत या तवज्जो द्वारा जाप करने का आदेश दिया है। इसी संतों की भाषा में सूरत का सिमरन कहते हैं। इसके द्वारा मन को स्थिर करने का गुर हाथ आ जाता है। इसी प्रकार साधन में मन नहीं दौड़ता। सूरत के सिमरन का अंतर पट खुलता है। इसी सिमरन का तरीका पूर्ण सतगुरु कृपा द्वारा ही मिल सकता है। इसी के साथ यहाँ सत्संग समाप्त होता है। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।